कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आप लोगों ने ठाना था नॉरसेट को फतेह करने के बारे में, और उसका कल 7 तारीख को आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, और एग्जाम आई होप आप सब लोगों का बहुत बेहतरीन गया होगा। आज के इस वीडियो में प्यारे दोस्तों उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जिनके बारे में चर्चाएं सुनने को आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कि पहली बात तो सर, क्या जो 7 तारीख को जो पेपर हुआ है नॉरसेट मेंस का, पहली बार तो नॉरसेट ने प्री और मेंस करवाया है, और ये जो मेंस का जो इतना ज्यादा खौफ था, उसके बाद कई बच्चों को पेपर बहुत इजी लग रहा है तो कईयों को बहुत टफ लग रहा है। तो एक्चुअल में सर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, कि क्या ये पेपर बहुत ज्यादा गंभीर था या एवरेज था, किस प्रकार का था? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सर, मेरे लगभग इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या मैं उस सिलेक्शन के दायरे में आ पा रहा हूं या बाहर जा पा रहा हूं, तो उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी रैंक तक स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है, उन तमाम चीजों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो आपका कल जो आपने पेपर दिया था 7 तारीख को, ये पेपर का पैटर्न कैसा था? तो मेरे अनुसार अगर आप पूछोगे तो ये पेपर बहुत अच्छा पेपर था। इस पेपर को अपन इजी बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसा कि एम्स दिल्ली प्रैक्टिकल बेस के क्वेश्चन देने में खुद की महारत हासिल रखता है, वही वाला पेपर था। इसको अपन बहुत इजी समझने वाले व्यक्ति शायद तक रिजल्ट आएंगे उस दिन नाखुश हो जाएंगे, और जो इसको बहुत ज्यादा टफेस्ट मान रहे हैं उसका मतलब वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से थोड़ा दूरी तक चल रहे हैं। तो पेपर के लिए अगर आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बोला जाए तो ये एक मॉडरेट पेपर है। अगर आपका पेपर के एनालिसिस की बारे में बात करते हैं, कि जैसे कि आपका ये नॉरसेट का 2023 का जो मेन का पेपर हुआ है, ये पेपर कैसा है? तो ये आपका एक प्रकार का मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट का मतलब इसको जो आसानी में लेंगे वो पछतावे में जाएंगे, और जो ज्यादा टफेस्ट मानते हैं वो दूरी से काफी दूर तक है, सिलेक्शन से दूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि सर आपने ये मॉडरेट तो बोल दिया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका सर सिलेक्शन क्राइटेरिया या आपके अनुसार कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि प्री को क्लियर करने वाले जो आपका नॉरसेट प्री के अंदर सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स थे या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनकी संख्या आ रही है प्यारे दोस्तों लगभग 20,800 के आसपास। लगभग कितनी आ रही है? 20,800 के आसपास जो डाटा आ रहा है, 815 16 जो भी होगा, लगभग 20,800 मान लो, या 20,815 ये आपके स्टूडेंट क्या हुए थे, क्वालिफाई हुए थे प्री के अंदर। अब अगर मेरे नजरिए से पूछोगे तो प्यारे दोस्तों 20,815 सारे के सारे आपके मेंस में नहीं बैठे हैं। लगभग मान सकते हो 500 से 600 स्टूडेंट एब्सेंट थे। लगभग 500 से 600 स्टूडेंट आपको जरूर इस मेंस में एब्सेंट मिलेंगे। तो ऑन एंड एवरेज अगर अपन बोलें कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है मेंस का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की अगर अपन लगभग संख्या देखें तो अपन बोल सकते हैं 20,300 या 20,500। 20,300 से लेकर के 20,500 तक के कैंडिडेट ने आपके मेंस का एग्जाम दिया होगा। अब अपन बात करते हैं कि सर एग्जाम के लिए सीट कितनी है, कितनी सीट थी जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए रखी थी? तो लगभग आपकी 4,000, ये लगभग का एवरेज का लोगो है, और लगभग आपकी 4,000 पोस्ट थी। कुछ सीट ऊपर नीचे भी हो रही है, कुछ इंस्टीट्यूट में और भी बढ़ने की संभावना है, तो लगभग आपकी 4,000 सीट थी। तो प्यारे दोस्तों प्री क्लियर किया 20,815 स्टूडेंट ने। मेरे हिसाब से 200-300 बच्चे जरूर एब्सेंट रहेंगे, और 20,300 से 500 ने मेंस का एग्जाम फाइट किया है। और अगर बात करते हैं सीट कितनी, 4,000 की, तो कुल मिलाकर के कंपटीशन का दौर देखा जाए तो एक सीट के लिए 4 स्टूडेंट का कंपटीशन था, 5वें आप खुद थे। 4 स्टूडेंट का कंपटीशन था, 5वें आप खुद देखने को मिल रहे थे। 1:5 का आपका एवरेज चल रहा है। क्लियर है? तो कंपटीशन इतना ज्यादा टफ नहीं था। तो प्री और मेंस क्यों किया था? नकल प्रकरण को रोकने के लिए प्री और मेंस का पैटर्न किया गया था, उससे विद्यार्थियों को फायदा भी मिला। वो विद्यार्थी जो लंबी रेस के घोड़े नहीं थे, 3 घंटे के पेपर में खुद को सम्मिलित करने में असमर्थ महसूस करते थे, उनका डर खौफ सब कुछ खत्म हो जाता था। जब उन्होंने प्री को क्लियर कर दिया तो वो मेंस में सिर्फ 100 क्वेश्चन नर्सिंग को टारगेट करके एक अच्छी तैयारी के साथ उतर रहे थे, और प्री में उन्होंने नॉन नर्सिंग पहले ही क्लियर कर दिया। मेरिट का क्या देखने को मिलता है? तो अगर मैं एग्जाम के अंदर स्टूडेंट के क्वेश्चन अटेम्प्टिंग बताऊं कि लगभग कौन से स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे,
तो अपन जब भी मान लीजिएगा अगर अपन 100 स्टूडेंट का सर्वे करें, 200 का करें, 500 का करें, तो लगभग क्वेश्चन एवरेज जो बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किए हैं उन एवरेज क्वेश्चन अटेंड की संख्या निकल के आ रही है 75 से 85। अगर आप हर तीसरे बंदे को पूछोगे भाई तूने कितने अटेंड किए या बहन तूने कितने अटेंड किए, तो वो बोलेगा 75 से 85 का आंकड़ा। क्लियर है? लगभग आप बोल सकते हो मोर देन 60% स्टूडेंट की अटेम्प्टिंग ये है। 10% ऐसे स्टूडेंट, ये लगभग आपके मोर देन 60% है। मोर देन 60% स्टूडेंट, 60% से ज्यादातर विद्यार्थियों की अटेम्प्टिंग कितनी है? 75 से 85। अगर बात करते हैं मोर देन 10% ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, 10% स्टूडेंट है जिनकी अटेम्प्टिंग 90 से ज्यादा है, मोर देन 90 क्वेश्चन, 90 से ज्यादा उन्होंने अटेंड किए, वो 10% स्टूडेंट ही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो 10% ऐसे स्टूडेंट है, लेस देन 10% बोल सकते हो, लेस देन 10% आपके ऐसे स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनकी अटेम्प्टिंग 65 से कम है, लेस देन 65 क्वेश्चन है। और लगभग आपके 10% स्टूडेंट जो आपको देखने को मिलेंगे वो किस एवरेज में चले जाएंगे? तो सर 65 से 75 के बीच में। 10% आपको स्टूडेंट कैसे मिल जाएंगे? तो आपके चले जाएंगे सर उन्होंने 65 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ये तो मैंने आपकी अटेम्प्टिंग बता दी कि लगभग 60% से ज्यादा बच्चों ने आपके 75 से 85 सवाल किए, 10% से ज्यादा हैं जिन्होंने 90 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, 10% से कम लोग हैं, लगभग 8-9% लोग हैं जिन्होंने 65 क्वेश्चन से भी कम कर दिए, लेस देन 65, और लगभग 10% स्टूडेंट है जिन्होंने 65 to 75। अब अगर अपन ऑन एंड एवरेज बात करें प्यारे दोस्तों, पेपर में कोई भी स्टूडेंट बैठता है वो हर समय स्टूडेंट को वही लगता है कि ये सवाल का जवाब मुझे आ रहा है, तब वो अटेंड करता है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होता है कि न आता हुआ सवाल का जवाब दे, सारे सवाल का जवाब तभी देते हैं जब उन्हें सवाल आता है। अब क्या देखने को मिलता है कि कोई भी स्टूडेंट जब पेपर में बैठता है तो उसके ऑन एंड एवरेज अपन बात करें तो लगभग, एवरेज बोल रहा हूं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये अपनी प्रिडिक्शन है, अपनी एक नॉर्मल सी चर्चा है। एक्सपेक्टेड मेरिट तक अपन पहुंचने की कोशिश करते हैं, बाकी फाइनल मेरिट तो एमसी देगा, वही अपने को माननी है। और इसमें गंभीरता में भी नहीं आना है कि सिद्धार्थ सर ने बोल दिया मैं क्राइटेरिया से बाहर हूं, तो बाहर हो तो भी अंदर आ सकते हो और अंदर हो तो भी बाहर जा सकते हो, क्योंकि ये एवरेज प्रिडिक्शन है, बाकी फाइनल एम्स के द्वारा आएगी। कोई भी स्टूडेंट जब इस पेपर में बैठता है या कल के पेपर को देखते हैं तो प्यारे दोस्तों 30 से 40 वो क्वेश्चन थे जो कॉमन से थे, हर बच्चे को आ रहे थे। जब 30 से 40 क्वेश्चन को देख करके वो बच्चों को लगता है कि यार पेपर तो बड़ा आसान था, लेकिन उसी पेपर में 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिकल बेस के देखने को मिल रहे थे, चाहे इमरजेंसी से हो, चाहे ओटी से हो, चाहे आपके शौक के क्वेश्चन हो, चाहे प्रायोरिटी के क्वेश्चन हो, या अच्छी लेंथी क्वेश्चन हो, चाहे साइकेट्री के क्वेश्चन हो। इन सभी क्वेश्चन वो ही पेपर को डिसाइड करेंगे, क्योंकि वहां पेपर में लगता था आता है, लेकिन क्या उत्तर आता है या जाता है ये फाइनल डिसीजन के बाद ही पता चलेगा। तो हर एक बच्चा जो पेपर में बैठ रहा है उसकी अटेम्प्टिंग मैंने आपको ऑन एंड एवरेज बता दी, आप खुद को जरूर इसके अंदर कहीं ना कहीं पा लेंगे कि आप कौन सी अटेम्प्टिंग में चल रहे थे। अगर बात करते हैं कितने क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावनाएं हैं, अगर रॉन्ग कितने देखने को मिलेंगे तो प्यारे दोस्तों लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन एवरेज एंड रॉन्ग होंगे। हर एक स्टूडेंट के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। 15 से 20 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के उड़ेंगे। जो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ उतरेंगे वो जरूर आपके कोई बराबर क्राइटेरिया में रह सकते हैं, बोले तो 10 क्वेश्चन। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, टॉपर्स भी बनेंगे, उनके भी गलत होंगे, क्योंकि जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसके उतनी ज्यादा गलत आते हैं। तो लगभग आपके 15 से 20 गलत। तो अगर मैं एवरेज बोलूं प्यारे दोस्तों, मान लीजिएगा हाईएस्ट अटेम्प्टिंग वाला बंदा अपने पास में है 75 से 85, और 85 वाले के अगर मैं 20 उड़ा दूं, 85 वाले के मैंने 20 गलत कर दिए, तो टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए उसके? 60। 85 में से 20 उड़ गए, कितने बच गए? 65। चलो कितने बच गए? 65 देखने को मिल रहे। अब 20 उड़े तो 20 की 1/3 नेगेटिव निकाली तो 6 वो उड़ गए, तो 65 में से 6 गए, नंबर कितने आए? 60। तो टॉपर्स की मार्किंग निकल के आएगी लगभग 60 से 62। 65 हाईएस्ट जा सकती है, 65 से ज्यादा टॉपर वाला नहीं हो। क्लियर है? अब सर सिलेक्शन रेशियो क्या होगा? तो जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसमें +5 कर लेना, यही आपकी रैंक, जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। जैसे कि अगर अपन बात कर लेते हैं कि आपके पास में जनरल कैंडिडेट होता है, ओबीसी का कैंडिडेट होगा, आपके पास में SC ST का कैंडिडेट होगा, और आपके पास में EWS का कैंडिडेट होगा। इनकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50%,
45%, 40% और प्यारे दोस्तों 50%। ये आपका लगभग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या निकल के आएगा, 80,000 वाला क्राइटेरिया लगभग क्या निकल के आएगा, तो इसके अंदर आप +5 कर लीजिएगा, +5% आपका लगभग क्या निकल के आएगा, +5 -1 2 हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर 5 में से। ठीक है ना, तो लगभग आप मान सकते हो कि जिस विद्यार्थी के 55 से 57%, 55% या 55 से 57% बन रहे हैं जनरल कैंडिडेट में, वो प्योरली सेफ स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन होगा। ओबीसी के अंदर जिस स्टूडेंट के प्यारे दोस्तों 50 से 52% बन रहे हैं वो सेफ रहेगा। SC ST में आपका 42 से लेकर के 45 वाला विद्यार्थी बहुत ज्यादा सेफ देखने को मिलेगा। और भैया जी EWS में लगभग आपकी 50 ही रहेगी, EWS में बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है, EWS में बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावनाएं कम है, तो आपके सेम रहने की स्थिति है। क्लियर है, ये अपने द्वारा लगाई गई एक प्रिडिक्शन है जो आपकी +-5 के अंदर जो आपकी एवरेज देखने को मिलेगा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से, ये आपकी मेरिट रहेगी। और इस प्रकार से अपन ने कुछ चर्चा देखने को मिली है कि कौन सी कितना क्या है, तो लगभग इस क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं काट फीट करके टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टिंग नेगेटिव काटने के बाद, तो यही आपकी मेरिट है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क क्या देखने को मिलेगा कि अपन वो क्वेश्चन भी काउंट करेंगे जब आप घर पे पेपर सोल्व करोगे, जो गलत होगा लेकिन अपन उसको सही में काउंट कर लेंगे, लेकिन फाइनल उत्तर क्या होता है वो एग्जामिनर को पता है, तो इसके कारण 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होगा। आई होप आप सब लोगों को आज के वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से महसूस हुआ होगा, वो आपके तमाम चीजें क्लियर हुई होगी। इस एम्स दिल्ली के पेपर से आपको यह सीखना है कि मेरी सफलता कहां रह रही है, और जिन विद्यार्थियों के किसी कारण से अगर कुछ कमियां हैं तो आज ही उन कमियों को पहचान करना है और उन कमियों का निजात लेने की कोशिश करना है। अपनी कमी को पकड़ लेना, अपने नेगेटिव पॉइंट को पकड़ना दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो चिंता नहीं करें, जिंदगी का हर एक पेपर पहला पेपर होता है, आखिरी पेपर नहीं होता है। एक पेपर अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, एक रिजल्ट अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो अपने हंसी मुस्कुराहट चेहरे पे चमक के साथ में अपनी मेहनत को और अपनी लगन को बरकरार रखें। आगामी बनने वाले सभी नर्सिंग ऑफिसर को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन किसी कारण से जिन विद्यार्थियों का नहीं हो पा रहा है या जो नजदीक आकर के रह रहे हैं, वो अपनी कमियों को पहचाने और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से करते रहेंगे। सफलता डेफिनेटली आपके कदम आकर के चूमेगी, क्योंकि सफलता अपनी जान लुटाती है मेहनत करने वालों पे, और मेहनत में तुम्हारे कोई रत्ती पर कभी नहीं है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी अटेम्प्टिंग के बारे में और अपने एक्सपेक्टेड नेगेटिव के बारे में जरूर मुझे पुट डाउन करें। अगर मुझे और ज्यादा अच्छे डाटा प्राप्त हुए तो मैं आप सब लोगों के लिए एक और वीडियो बना के लाऊंगा, जिसके अंदर और ज्यादा अपन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास में डाटा पहुंचेंगे उस प्रकार से हम आपके लिए चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।